मोहतरम सामईन, मैं मोहम्मद अबरार आलम मुआविन उर्दू मुतरजिम बिहार सरकार आप तमाम लोगों का एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल करता हूं। आज हम उर्दू वालों के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि जिसका हमें बहुत दिनों से इंतज़ार था वो घड़ी अब आने को है और बहुत जल्द हम तमाम लोगों के सामने सहायक उर्दू अनुवादक ये दोनों के जो है क्या बोलते हैं कि नोटिफिकेशन बहाली के लिए आने वाली है। बिहार सरकार के हुकूमत बिहार जब से बनी है, हम कह सकते हैं कि ये बिहार सरकार हुकूमत बिहार की जानिब से ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि उर्दू निदेशालय पटना ने इतने बड़े पैमाने पर उर्दू की बहाली करने का इरादा किया है और उसके लिए अधियाचना जो है जनवरी में ही बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया गया था, जिसका असर आप लोगों को दिख गया होगा, क्योंकि आज बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने अपना कैलेंडर जारी किया, एग्जामिनेशन कैलेंडर, जिसमें इन दो बहालियों को भी जगह मिली है। और ये बहाली के आते ही उर्दू तबका के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई कि जिसका इंतज़ार हो रहा था कि सदियों से इतने बड़े पैमाने पर बहाली का इंतज़ार था कि हर जगह उर्दू के बोलने वाले उर्दू भाषा का जो भाषा पढ़ रहे हैं उनको जो है ना जॉब दिया जाए, तो उसके लिए बिहार सरकार ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। तो आइए ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। मैं पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ कि किस तरह से इसकी बहाली होती है। तो देखिए, यहाँ जो कैलेंडर जारी हुआ है उसके 11 नंबर पे सहायक उर्दू अनुवादक के जो बहाली के लिए नोटिफिकेशन, यानी 26 में ही इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। ये उम्मीद है कि 2026 की ये पहली बहाली जो अब जो आज के बाद जो पहली बहाली आएगी आयोग की तरफ से वह इंशाल्लाह सहायक उर्दू अनुवादक की बहाली ही होगी। इसका जो है 1951 सीट पर बहाली होने जा रही है, जो पूरे जो है क्या बोलते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग और बिहार सरकार का जो आरक्षण रोस्टर है उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो है ना बहाली होगी। और उसमें जो सबसे जो ज़रूरी चीज़ ये है कि फरवरी में इसका नोटिफिकेशन, आयोग ऐसा बोल रहा है कि हम फरवरी में इसका नोटिफिकेशन ला देंगे। तो नोटिफिकेशन आने के साथ आपको अब क्या करना है, आपको अब नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं करना है, आपको आज से ही लग जाइए और उससे पहले जानिए कि आपको किन किन चीज़ों की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो कहा जाता है ना कि बहाली से पहले बहाली की तैयारी होनी चाहिए। तो एग्ज़ाम की तो तैयारी होगी ही, एग्ज़ाम के पैटर्न के लिए आप एनक्यू स्टडी के साथ जुड़े रहिए। एनक्यू स्टडी की पूरी टीम आपको पूरी रहनुमाई एग्ज़ाम के आखिर तक करती रहेगी इंशाल्लाह। और उसके से पहले एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरने की क्या क्या तैयारी होगी इसके मुतालिक हम बात करेंगे, एग्ज़ाम की तैयारी के मुतालिक बात करेंगे। इसी तरह जो है क्या बोलते हैं कि इसमें कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है, कौन नहीं भर सकते हैं, इन तमाम पहलू पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही मुख्तसर वीडियो है, आप पूरी जानकारी लेकर के रहें। तो सबसे पहली बात यह है कि ये कितने सीट पर बहाली आई है, तो 1951 ये बहुत ही बड़ा है, एक नंबर है समझिए, क्योंकि जो है ऐसी बहालियाँ ब्लॉक और अंचल ये किन किन दफातर में होंगे। तो दफातर के लिए आप सुनिए कि ज़िला उर्दू ज़बान सेल में, उसके बाद इसी तरह जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के यहाँ, जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में, इसी तरह हर DCLR ऑफिस में एक, हर अनुमंडल ऑफिस में 2 और हर क्या बोलते हैं कि रजिस्ट्री ऑफिस में 1 सीट होंगी। इसी के साथ हर विभाग में 2-2 सीट होंगे। पटना सचिवालय के अंदर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में 8, मुख्यमंत्री सचिवालय विभाग में 4, राज्यपाल सचिवालय विभाग में 2, इस तरह जितने भी आयोग है वहाँ 1-1 सीट है। उसके बाद जितने भी वक्फ कमेटियाँ हैं उनमें 6-6 सीट होंगी। इसी तरह जो है क्या बोलते हैं आपको कि हर ब्लॉक दफ्तर में 2 सीट होंगी और हर अंचल में 1 सीट होंगे। इस तरह से कुल सहायक उर्दू अनुवादक की 3300 सीट, 3300 के एवरेज सीट है, जिसमें से बाकिया लोग बहाल है और 1951 सीटें अभी भी खाली है, जिस पर बहाली के लिए नोटिफिकेशन आने को है। इसमें कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, अब सवाल ये उठता है कि फॉर्म कौन लोग डाल सकते हैं। तो फॉर्म डालने के लिए जो है उर्दू इंटरमीडिएट बेस होता है ये, या तो आप उर्दू क्या बोलते हैं कि इंटरमीडिएट किए हो बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड से, या फिर बिहार जो है बिहार बोर्ड से, दोनों से। तो बिहार मदरसा बोर्ड से जो हम करते हैं उसे मौलवी कहते हैं। तो मौलवी अगर आपने किया है तो इसके लिए आप एलिजिबल है, और अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो उसके लिए ये होगा, इसमें शर्त यह है कि उर्दू आपका कितने नंबर का होना चाहिए, 100 नंबर का होना चाहिए। 50 नंबर अगर किसी का इंटरमीडिएट में उर्दू होगा तो वह इस बहाली के लिए अहल नहीं है।
इस बहाली का जो लेवल होगा वह लेवल 5 है, जो इंटर स्तरीय जितनी भी बहालियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा है। इतने अधिक जो है क्या बोलते हैं वेतनमान पे इंटर स्तरीय बहाली को जो है मुकम्मल नहीं किया जा सकता है। तो ये बिहार सरकार का उर्दू के तई जो है ना एक अहम नज़रिया है और उर्दू के लिए एक अहम पेशकश है। समझिए कि लेवल 5 इंटरमीडिएट पे आपको दिया गया है, ये दूसरे किसी भी बहाली में लेवल 5 इंटरमीडिएट पे नहीं दिया जाता है। इतना तो सुन लिए आप। उसके बाद अब ये समझिए कि इसमें जो है ना एग्ज़ाम पैटर्न, जो अभी जो एग्ज़ाम कैलेंडर आया है उसके अनुसार आपका क्या है कि फरवरी में आपकी बहाली आने जा रही है। पीटी और मेंस 2 एग्ज़ाम होंगे इसमें। पीटी 100 नंबर का होगा, मेंस 200 नंबर का होगा। पीटी आपका ऑब्जेक्टिव होगा, पीटी में निगेटिव मार्किंग रहेगा। पीटी क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। और सिलेबस पर मैं बाद में बात करूँगा अगले वीडियो में। आज आपको मैं बता दूँ कि फॉर्म भरने के लिए क्या क्या तैयारी करनी है। सिलेबस तो मैं मोटा मोटी आप सबको पता ही है कि उर्दू से हिंदी, जो उर्दू ग्रामर है, उसके अलावा जो है ना उर्दू से हिंदी, हिंदी से उर्दू, उर्दू से इंग्लिश से उर्दू और इंग्लिश से हिंदी। इसी तरह जो है एक जो है उर्दू ग्रामर के साथ आपका खतूत नवेसी जुड़ेगा, मुख्तसर नवेसी जुड़ेगा, दरखास्त नवेसी जुड़ेगा। ये सब चीज़ें पेपर 1 के लिए मेंस का सिलेबस है। पीटी के सिलेबस में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल होंगे 100 नंबर के। तो ये क्या बोलते हैं कि और उसी के साथ आपका पीटी परीक्षा जो है वह जून में, और मेंस एग्जाम यानी जून के बाद जुलाई और अगस्त 2 महीना का टाइम है जिसमें रिजल्ट देके मेंस का फॉर्म फिल करवा लिया जाएगा। और पिछली बहाली में भी ऐसे ही हुआ था, जुलाई में रिजल्ट आया था और अगस्त में जो है ना मेंस के लिए फॉर्म भरवा लिया गया था और सितंबर में मेंस का एग्ज़ाम ले लिया गया था। ये अलग बात है कि नियुक्ति होने में टाइम लगा था, लेकिन मेंस और पीटी के बीच में टाइम नहीं दिया गया था। तो उसके बाद जो है अक्टूबर में आपका मेंस का रिजल्ट आ रहा है और नवंबर में आपकी काउंसलिंग होगी और दिसंबर तक जो है विभाग को, फिर जो विभाग अधियाचना भेजता है कि इतने कैंडिडेट को हमको फील्ड से छांट करके दीजिए, तो फिर उसी का जवाब दिसंबर में 1951 कैंडिडेट के लिस्ट के साथ जो है ये क्या बोलते हैं कि आयोग विभाग को सौंप देती है। और फिर उसके बाद का काम विभाग का होता है कि वह उर्दू डायरेक्टरेट किसको कहाँ पोस्टिंग करे, ये काम उर्दू डायरेक्टरेट का होता है। अभी वो सिर्फ सीट के लिस्ट आयोग को देता है और आयोग उसको कैंडिडेट का लिस्ट देता है। तो इतना आप समझे। इसकी बहाली का लेवल 5 है। लेवल 5 आप 7वां वेतन आयोग के अनुसार अभी आपको पता होगा कि लेवल 5 की सैलरी कितनी है। इसी तरह आप दूसरी जो बहाली है, तो इसमें अब जो है दूसरी जो बहाली है वह उर्दू अनुवादक की है। उर्दू अनुवादक की जो बहाली है वह 155 सीट पर है। कितनी सीट पर? 155 सीट पर। इसके लिए कौन लोग एलिजिबल होंगे? इसमें एक एग्जाम होता है, लिखित परीक्षा, जो मेंस कहिए लिखित परीक्षा कहिए, एक ही एग्जाम होगा 200 नंबर का। इसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड सवाल नहीं होंगे, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और ये पूरे का पूरा जो है ना 200 नंबर का एक ही दिन 2 पाली में एग्जाम लिया जाता है। 6 घंटा, 3 घंटा एक पाली, फिर 3 घंटा दूसरी पाली में। तो क्या बोलते हैं कि इसका 155 सीट है। यह भी बिहार सरकार के आरक्षण रोस्टर के हिसाब से इसकी भी बहाली होगी। अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आने जा रहा है, यानी इससे पहले आपका असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर का नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसका लिखित परीक्षा दोनों का अगस्त में मुमकिन है और ये अक्टूबर में आपको जो है ना क्या बोलते हैं क्या इसका काउंसलिंग है इसकी, और अक्टूबर में जो है ना मेंस का रिजल्ट है और नवंबर में आपकी काउंसलिंग होगी, दिसंबर में फिर इसका भी अधियाचना भेज दिया जाएगा। अब आप जो है क्या बोलते हैं कि इसके इस बहाली के लिए, जैसे उसमें था कि इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए या मौलवी, या फिर इंटरमीडिएट में 100 नंबर उर्दू। इसके लिए यह है कि उर्दू ऑनर्स, क्या उर्दू ऑनर्स, उर्दू से अगर आप ऑनर्स हैं या तो ही आप इसके लिए एलिजिबल है, या फिर आप आलिम किए होंगे मदरसे क्या बोलते हैं मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी से आपने अगर आलिम कर रखा होगा उर्दू में, तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल है, जो इक्विवेलेंट ग्रेजुएशन होता है। इसका लेवल कितना है? 6, लेवल 6 यानी ग्रेड पे 4200, उसका ग्रेड पे 2800, इसका ग्रेड पे 4200। तो ये 4200 ग्रेड पे का है, वो 2800 ग्रेड पे का है। वो लेवल 5 की जॉब है, ये लेवल 6 की जॉब है। समझे ना? फ़र्क इतना है कि उसमें आप उर्दू में 12 बेस पे है, ये ग्रेजुएशन बेस पे है। तो ये दोनों यानी एक हो गया आपका इंटर स्तरीय और एक हो गया स्नातक स्तरीय। अब इसके लिए आपको फॉर्म भरने के लिए क्या क्या तैयारी करनी होगी? तैयारी में सबसे पहले यह है कि आप अपने हिसाब से आरक्षण का अगर दावा करना चाहते हैं तो आरक्षण सर्टिफिकेट बनवा लें। जो EWS वाले हैं वो EWS बनवा ले, NCL वाले NCL बनवा ले। अगर स्वतंत्रता सेनानी से बिलोंग करते हैं तो स्वतंत्रता सेनानी वाले अपने हिसाब से आरक्षण का सर्टिफिकेट बनवा ले। उसी तरह जो है क्या बोलते हैं PWD वाले हैं, यानी पर्सन विथ
डिसेबिलिटी, तो जिनकी जो परेशानी है उस हिसाब से UDID कार्ड वगैरह बनवा लें पूरी तरह से, यानी कि आप तैयार रहें। आप जाति आय आवासीय का अप्लाई कर दीजिए और उसी के बेस पर NCL या EWS का अप्लाई करके ये आप इसी महीने कोशिश कीजिए 10 से 15 दिन में ये काम निपटा लें, क्योंकि इसी की बदौलत यही जो है ना नहीं हुआ था, जिसकी वजह से पिछली बहाली लेट हुई थी। तो इस बार कोई कील कांटा ना रहे, हर तरह से छोटी से छोटी और बड़े से बड़े परेशानी को दूर करने के लिए इनकी स्टडी की टीम आपके साथ हर मौके पर खड़ी है। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक दूसरे से इस इन्फॉर्मेशन को शेयर भी कीजिए, और चलिए फिर हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जहां मुकम्मल हम निसाब पर तज़किरा करेंगे कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना है। इस बात का ख्याल रखिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मोहम्मद अबरार आलम, मुआविन उर्दू मुतरजिम, बिहार सरकार।